दुनिया का एक ऐसा तानाशाह कि जिसे इतिहास से कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा तानाशाह जिसके एक इशारे पर करोड़ों लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई और जिसने उस समय के सुपर पावर इंग्लैंड तक को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और इस तानाशाह का नाम था एडोल्फ हिटलर। ये वही इंसान है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के होने का मुख्य कारण माना जाता है। जब हिटलर जर्मनी के सत्ता पर बैठा था तब उसके फैसलों के कारण हजारों और लाखों लोगों की जानें गई, जिनमें से 50,000 से ज्यादा भारतीय थे। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी के सैनिक बढ़ते हुए इंग्लैंड तक पहुंच गए तब अंग्रेजों ने अपनी देश की रक्षा के लिए भारतीयों को भी जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी। कहा जाता है कि इंग्लैंड के सैनिकों के सबसे आगे भारत के सैनिकों को खड़ा किया जाता था, ताकि जर्मनी की सेना कोई गोली चलाए तो सबसे पहले उसका सामना भारतीयों के सैनिकों को करना पड़े, जिसके कारण हजारों भारतीयों की जान गई। हालांकि यह सब ऑफिशियल आंकड़े हैं और आपको तो पता ही होगा कि वास्तविक आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा होंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक अंग्रेजों द्वारा किए गए भारतीयों पर अत्याचारों को लेकर नहीं है, बल्कि आज के इस वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध के जड़ एडोल्फ हिटलर के बारे में जानने वाले हैं। आखिर हिटलर के जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण वह दुनिया का सबसे क्रूर शासक बना? आखिर कैसे एक नॉर्मल लड़का बन गया दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह? आखिर हिटलर का शुरुआती जीवन कैसे बीता था? हिटलर के दिमाग के काम करने के तरीके को समझने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। 20 अप्रैल 1890 में ब्रेनाउ में एक लड़के का जन्म हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि हिटलर ही था। इसके पिता का नाम अलारा हिटलर और माता क्लोरी हिटलर। अलारा हिटलर की 3 पत्नियां थी, जिसमें से क्लारा उसकी तीसरी पत्नी थी। पहले क्लारा उसके यहाँ नौकरानी का काम करती थी, जिसके बाद अलोइस हिटलर ने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक देकर अपने से 23 साल छोटी क्लारा हिटलर से शादी कर ली। हिटलर का बचपन कुछ खास अच्छे से नहीं गुजरा, क्योंकि उसके पिता एक नशेड़ी आदमी थे और वो नशा करते थे, जिसके कारण वह छोटी छोटी बातों पर उसे और उसकी माँ को मारते थे। लेकिन उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और दुनिया की हर माँ अपने बेटे से हमेशा से ही बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, चाहे वह हिटलर ही क्यों न हो। हिटलर अपने माँ बाप का इकलौता संतान नहीं था, बल्कि उसका एक भाई भी था जिसका नाम एडविन था। लेकिन मात्र 11 साल की उम्र में किसी बीमारी के कारण उसके भाई की मौत हो जाती है। हिटलर को धार्मिक किताबों में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसके बाद वह एक मशहूर चर्च के ग्रुप का हिस्सा बन गया। हिटलर बचपन में एक पादरी बनना चाहता था, पर शायद उसकी और दुनिया की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि वह अगर एक पादरी बनकर चर्च में अपना जीवन बिताता तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 होती ही ना और करोड़ों लोगों की जान भी ना जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चर्च के इसी दुनिया से उसकी तानाशाह बनने की कहानी शुरू हुई। क्योंकि चर्च के अंदर हिटलर को एक अलग तरह का क्रॉस दिखा, जिसको हुक्ड क्रॉस भी कहते हैं, और यह देखने में लगभग हिंदू धर्म के स्वास्तिक जैसा लगता था। लेकिन हम आपको बता दें कि स्वास्तिक और इसका दूर का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग हिटलर को भारत के स्वास्तिक से भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि बाद में हिटलर ने इसी को अपना नाजी पार्टी का सिंबल भी बनाया था। हिटलर को पेंटिंग करने का बहुत शौक था और इसलिए उसने अपनी माँ से एक बार कहा था कि वह पूरे जर्मनी का एक महान पेंटर बनेगा, जिसके लिए उसने एक यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था। पर उस यूनिवर्सिटी ने हिटलर को रिजेक्ट कर दिया और इसके कुछ समय बाद हिटलर को खबर मिलती है कि उसकी माँ भी गुजर चुकी है। महज 18 वर्ष की उम्र में हिटलर ने अपने सभी करीबियों को खो चुका था। फिर से उसने एक बार एकेडमी ऑफ आर्ट्स में एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन इसके बावजूद उसको फिर से वहां से निकाल दिया गया। उसमें से कुछ पेंटिंग्स को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस समय तक हिटलर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था और वह ऐसी जगह पर रहता था जहां गरीबों के लिए घर बनाए जाते थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला था, जो उसकी और साथ ही पूरी दुनिया की जिंदगी बदलने वाला था। इसके बाद शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और हिटलर के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसकी वजह से उसे सेना में नौकरी मिल गई। हिटलर का काम जंग के बीच में जानकारी को इधर से उधर पहुंचाना था, जो कि बेहद ही खतरनाक काम था। आपको बता दें कि एक बार उसने एक अकेली पिस्तौल के दम पर 5 सैनिकों को बंदी बना लिया था
और इस बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। फिर हिटलर काफी बार जंग के दौरान मरते मरते बचा है। एक बार तो वह ब्रिटिश सैनिकों द्वारा छोड़ी गई जहरीली गैस से अंधा तक हो गया था और 1 सितंबर 1918 को वो हिटलर मरने ही वाला था, क्योंकि उस जंग में हिटलर इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। और इसी दौरान एक ब्रिटिश सैनिक ने हिटलर पर बंदूक तान दी, पर हिटलर की इतनी बुरी हालत देखकर उसे हिटलर पर दया आ जाती है। उसने भी सोचा होगा कि ये कुछ देर में तो वैसे ही मरने वाला है, तो इसे गोली से क्यों ही मारा जाए। लेकिन हिटलर यहाँ पर भी बच गया, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। मानो उसकी किस्मत ने उसके लिए एक अलग ही रास्ता चुना हो। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी बुरी तरह से हार जाता है और जब यह बात हिटलर को पता चली तो उसे बहुत ज्यादा गहरा झटका लगा और उसे लगता था कि उसकी इस हार का कारण उसके ही देश में मौजूद यहूदी लोग हैं। जिसके बाद वह एक ऐसी पार्टी के साथ शामिल हो जाता है जो यहूदियों के खिलाफ थी, क्योंकि इस समय तक हिटलर को यहूदियों के खिलाफ उसके दिमाग में काफी ज्यादा नफरत भर चुकी थी और वो उन्हें देशद्रोही मानता था। हालांकि जब वह इस पार्टी में शामिल हुआ तब यह पार्टी काफी ज्यादा छोटी थी, जिसमें इस पार्टी के मात्र 54 मेंबर्स थे और फिर वो खुद 55वां मेंबर बना था। पर उसकी बोलने के कला के कारण हिटलर इस पार्टी में बहुत सारे लोगों को जोड़ता चला गया और इसने खुद की एक बहुत बड़ी सेना बनाई, जिसको आज हम नाजी सेना के नाम से जानते हैं। उस समय जर्मनी की हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, जिसके कारण हिटलर ने यह सोचा कि यह सही समय है सत्ता को अपने हाथ में लेने का और उसने बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से हिटलर पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला। लेकिन उसके बोलने की कला ने जज को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उसकी सजा को कम कर दिया गया और सिर्फ 9 महीने जेल में रहकर उसने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था मेरा संघर्ष। जिसके बाद हिटलर ने पूरे देश में वोटों के जरिए कब्जा करने की सोची, जिसके बाद कई बार वह इलेक्शन में खड़ा भी हुआ, लेकिन मेजॉरिटी वोट नहीं होने के कारण उसकी सरकार नहीं बन पाई। जर्मन सरकार के कारण जर्मनी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। साल 1933 में एक कम्युनिस्ट ने पार्लियामेंट में आग लगा दी, जिसका फायदा हिटलर ने बहुत अच्छे से उठाया और उसने सभी लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। और उस समय कुछ ऐसा हुआ कि जर्मनी के प्रेसिडेंट एडिंगबर्ग ने हिटलर को वहां का चांसलर बना दिया और उसके बाद हिटलर 282 सीटों से बहुमत से जीत गया। सत्ता की पावर हाथ में आने के बाद हिटलर ने बाकी सभी पार्टियों को बेकार बताकर उसे बंद कर दिया और पूरी तरह से जर्मन पर अपनी हुकूमत कर ली। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता उसको वो टैंक्स में डलवा कर उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। उस समय फौज में ऐसे लोग भी शामिल थे जो हिटलर के खिलाफ थे और उस समय उसकी संख्या 30 लाख से ज्यादा थी। हिटलर को लगता था कि कोई उसका तख्ता पलट न कर दे, इसलिए उसने ऐसे लोगों को एक दावत पर बुलाया जो कि उसके खिलाफ थे और उन सभी को दावत पर बुलाकर उन सबको वहीं पर मरवा दिया। और उसके बाद शुरू होती है नाइट ऑफ लॉन्ग नेवाइस। हिटलर ने 4 दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया था जो उसके खिलाफ थे और कुछ लोगों का कहना है कि ये तो सिर्फ वो लोग हैं जिनको गिना गया है। हिटलर के इस हरकत की वजह से बहुत सारे लोग उससे डरने लगे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों की फैक्ट्री लगा दी, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलने लगा और लोग खुश होने लगे। इतनी बड़ी सेना की मदद से हिटलर ने जो भी इलाके जर्मनी से छीने गए थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और जर्मनी का कुछ हिस्सा पोलैंड के पास भी था, जिस पर हमला करने से पहले उसने सोवियत संघ से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। जिसके बाद हिटलर की सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दूसरी साइड से सोवियत संघ ने हमला कर दिया और इसी तरह शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 की। जिसके बाद हिटलर धीरे धीरे करके उसके आसपास के इलाकों को जीतता चला गया, जिसमें रोमानिया, फ्रांस, हंगरी और ऑस्ट्रिया भी थे। उसने लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, पर इसके बाद उसे तेल और गोला बारूद की बड़ी कमी होने लगी, जिसकी वजह से हिटलर की सेना कमजोर पड़ने लगी। जिसके बाद लोग इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि लड़ते लड़ते वह बर्लिन तक आ गए थे। जिसके बाद हिटलर ने खुद को उसकी बीबी के साथ सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से वह अपने दुश्मन के हाथों पकड़ा ना जाए और एक इज्जत की मौत मर सके। और यहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर की कहानी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।